हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए सामने आप, ये वर्मीसेली का मैं पैकेट लेकर आई थी और ये मैं भी ये रोस्ट करना पड़ेगा। ये ना दूसरा वाला है, एक आता है रोस्टेड, वो वाला नहीं था। ये मेरे को रोस्टेड ही ज़्यादा पसंद आती है, जो पहले से मुझे रोस्ट करनी पड़ती है क्योंकि मेरे से कई बार जल जाती है रोस्ट करते हुए। तो आज भी थोड़ी सी मेरे से जल गई थी। तो ये शाम का टाइम था। देखो आप, अभी आपको थोड़ा थोड़ा दिन दिख रहा है बट ये दिन का टाइम नहीं है, ये शाम का टाइम भी नहीं है। ये देख लो रात के 7:30 बजे का टाइम है, क्योंकि अभी सर्दियों में अंधेरा हो जाता है। तो आपको लगेगा यहाँ इतनी रोशनी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इस लाइट की वजह से, पीछे देखोगे आप ठेके हैं यहाँ पे, और ठेके हैं। और यहाँ पे ना मतलब स्टॉलें लगी हुई हैं, अंडों की, ऑमलेट बेचते हैं लोग, पानी की बिस्लरी की बोतलें बेचते हैं। इसके अलावा जो वो यूज़ एंड थ्रो वाले जो वो होते हैं ना गिलास, वो बेचे जाते हैं यहाँ पर। और अलग अलग तरीके के जो मांसाहारी व्यंजन है वो मिलते हैं, जैसे पकोड़े वगैरह। तो यहाँ पे मैं क्यों आई हूँ इस टाइम, मतलब हाईवे पे पड़ता है ये ठेका। देख सकते हो सामने हाईवे है पूरा और एरिया में, लेकिन यहाँ पे थोड़ी चहल पहल रहती है क्योंकि ये काफ़ी फेमस है यहाँ हिसार का। और यहाँ पे लोग आते हैं, और ये देखिए यहाँ पे अंडा खाने के लिए आते हैं लोग, क्योंकि यहाँ का अंडा बहुत फेमस है। अंडा ऑमलेट लोग खुश होकर खाते हैं। तो यहाँ की एक बात मुझे अभी आपको बतानी है। मैंने यहाँ पे ना अंकल है, उनको मैंने ऑर्डर दिया। मैंने कहा अंकल 4 अंडे उबले हुए पैक कर दो, और उसमें मिर्च बिल्कुल मत डालना, विहान के हिसाब से बनाने हैं। तो ये देखिए इस हिसाब से 4 अंडे मतलब बना दिए थे मेरे लिए। लेकिन ना फिर एक भैया थे यहाँ पे, एक्चुअली सबने पी रखी थी लगभग जितने भी लोग थे, क्योंकि मेरे साथ में जो खड़े थे भैया उनमें से भी स्मेल आ रही थी पी हुई की। इधर वालों में से भी कोई अपने मेरे सामने ही पीने लग रहे थे, मतलब हाथ में ग्लास लिए बैठे थे और यहाँ पे पकोड़े खा रहे थे। तो इस तरीके से काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। और ये देखो फिर भैया, मैं आपको अभी आगे वीडियो में बात बताऊँगी कि मेरे चेहरे पर इस टाइम इतनी स्माइल क्यों है, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, और मैं आपको क्या इस वीडियो में थंबनेल टाइटल के थ्रू कुछ बताना चाह रही हूँ। तो देखिए वीडियो को गलत जज मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा तभी समझ आएगी। तो घर आने के बाद ये अंडे मैंने लेकर आई, 4 अंडे मुझे खाने पड़े इस टाइम। विहान ने एक भी नहीं खाया, उसने दूध पी लिया था। लेकिन तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं अब आते हुए जब आप मेरे चेहरे पे देख रहे थे थोड़ी सी स्माइल थी, तो वो स्माइल अंकल की वजह से आ गई थी। अंकल ने क्या किया कि कई लड़के वहाँ खड़े थे, आपने देखा भी था। तो उन्होंने अपना ऑर्डर दे रखा था। तो उनका ऑर्डर देखो, मेरे से पहले से खड़े थे तो उनका ऑर्डर पहले था, लेकिन मेरा तो बाद में था क्योंकि मैं तो तुरंत ही आई थी वहाँ पे। तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल अंडे मतलब इस तरीके से बना देना, उसमें मिर्च मत डालना, उसमें हरी चटनी मत डालना, बस सिंपल बनाना, उसमें हरा धनिया डाल देना। मतलब ऐसे से मैं बोले जा रही थी वहाँ पे खड़ी। तो फिर अंकल ने पता है क्या किया, मतलब साथ वाले जो भैया थे ना, उनको कोई प्लेट दी होगी अंडे की। तो उन्होंने बोला उनको अंकल को कि आपने ना इनका ऑर्डर लगता है मेरे को दे दिया, क्योंकि मेरे वाले तो बिल्कुल फीका है, मतलब कहीं गलती से आपने इनके लिए बनाना होगा, वो ऑर्डर मुझे दे दिया, मेरे वाले में तो कुछ मिर्च ही नहीं थी। तो वो अंकल बोलते होगी गलती। ये बात हुई। उसके बाद आगे की सुनिएगा। फिर अंकल ने ना मेरा ऑर्डर बना दिया, ठीक है। तो वहाँ पे खड़े ना 1-2 लड़कों ने बोला भैया हमारा ऑर्डर पहले था, आप इसका बनाने लग रहे हो ऑर्डर, इसका तो बाद में था, और था भी मेरा बाद में। तब अंकल ने पता है उन लड़कों को क्या बोला, उन लड़कों को बोला लड़की है छोरी, मतलब लड़की है छोरी है यहाँ खड़ी अच्छी नहीं लगती, इसका ऑर्डर पहले बना देते हैं बेटा। यहाँ पे जगह देखो ना, यहाँ पे सब मतलब इस तरीके से लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो मैं उनकी बात समझ गई। तो अब मैं आपको ये बात बता रही थी। फिर उन्होंने मेरा ऑर्डर, फिर वो भैया लोग भी कुछ नहीं बोले, वो चुप हो गए सब। और अंकल ने मेरा ऑर्डर सबसे पहले बना के मेरे को वहाँ से भेज दिया, क्योंकि अंकल के मन में ये चीज़ था कि देखो यहाँ पे सारे लोग पीने लग रहे हैं, मतलब यहाँ पे चल रही है, दारू चल रही है। तो निधि, मतलब मेरे को तो नहीं जानते नाम बाय नेम, बट ये लड़की है यहाँ पे खड़ी है, और मतलब मेरे कपड़ों से, मतलब ऐसे मेरे मतलब तरीके से, बोलने के ढंग से समझ में आ रहा था उनको कि ये ना मतलब अच्छी घर की लड़की है, पढ़ी लिखी लग रही है बातचीत से। तो सब बाइक पे मैं आई थी वहाँ पे लेने के लिए, तो वो समझ गए होंगे कि ज़रूरत होगी अभी इस टाइम, इसलिए आई है। अदरवाइज़ मैं कभी उनकी दुकान पे पहले कभी इतनी बार गई भी नहीं, कल गई थी आज गई हूँ। अदरवाइज़ मैं कच्चे अंडे खरीदती हूँ, आपको पता ही है, उनको मैं घर पर ही उबालती हूँ। बट अभी मेरे को थोड़ी जल्दी थी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को 12-12 वीडियो डालनी होती है, तो मेरे को टाइम बचाना होता है, कहीं कहीं से टाइम बचे मेरा, तब जाके वीडियो डलेगी ना इतनी। तो मेरे को लगा कि मैं कॉम्प्लेक्स जाऊँगी, वहाँ से अंडे लाऊंगी पहले, फिर घर में कम से कम उबाल लूंगी, फिर उनको तोड़ूंगी, छीलूंगी, उसमें मेरा टाइम जाएगा। उससे बढ़िया मैं उबले हुए अंडे ले आती हूँ। या और उतनी दूरी पे मेरा ये कॉम्प्लेक्स था, उतनी दूरी पे मेरा ये दुकान थी अंडे की, उबले हुए मिलते हैं जहाँ। तो मैं सोचा चलो उबले हुए ले लेते हैं।
क्योंकि उनके पास तो उबले हुए रखते होते हैं, वो हाथों हाथ बना देते हैं। तो मैंने तो अपना समय बचाने के लिए मैं इस टाइम गई थी, क्योंकि आप भी कहोगे निधि आप हाईवे पे रात को बाइक लेके मत जाया करो, कितना कुछ आजकल सुनने को मिलता है। बट पता है क्या होता है कि ना मेरे अंदर वो डर है नहीं। बात तो ये है कि मेरे को डर अंदर से लगता नहीं है। जैसे मैं रात के 8 बजे 9 बजे भी निकल लेती हूँ, बाइक लेके भी चली जाती हूँ, हाईवे पे भी चली जाती हूँ। मतलब एक वो डर होता है ना अंदर दिल में, वो कहीं ना कहीं अभी नहीं है मेरे दिल में, अभी आज के टाइम में नहीं है, क्योंकि वो डर निकल गया। क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ ना, उस सोसाइटी में चाहे आप रात के 2 बजे घूम लो घर के बाहर, इतनी सेफ्टी है, इतनी सेफ्टी। तो उस सेफ जोन में रहते रहते ना ऐसा फीलिंग आने लगी कि जैसे हमारा पूरा एरिया ही, मतलब पूरी दुनिया ही सेफ है। मतलब मेरे को वो वाला डर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि दिल में नहीं लगता। तो वहाँ पे ना देखो, लेकिन उन अंकल को मेरे लिए कंसर्न हुआ। अंकल को लगा कि देखो ये लड़की है और यहाँ पे देखो कल को कुछ दिक्कत बात ना हो जाए, कुछ नहीं। लेकिन मेरे मन में इतना सा भी नहीं आया कि कुछ बात हो सकती थी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरे को ये था कि चलो इतने लोग खड़े हैं वहाँ पे, कोई एक बंदा अगर कोई मान लो कुछ, कोई हिम्मत नहीं कर सकता। वो ऐसा पता है, इस तरीके की हरकतें मुझे ऐसा लगता है सुनसान जगह पे ज़्यादा होती है, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं दिखते है ना, अकेली लड़की को देख के। लेकिन वहाँ पे तो इतने लोग खड़े थे, आप ही देखो ना, भीड़ लग रही थी जैसे कोई पार्टी हो रही हो। तो वहाँ पे कोई ऐसे मतलब नहीं कर सकता हरकत, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन मैं कल एक बात मैं एक और मैं सोच रही थी कि देखो, जहाँ पता है, अब मान लो सामने वाला बंदे ने, मान लो कोई, वो जैसे वो वहाँ पे उस एरिया में इतने सारे नशेड़ी थे, वो नशेड़ी होते हुए भी ना वो मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं, समझते हो, कोई रिश्ता नहीं। बट वही जो लोग होते हैं ना नशेड़ी, जब अभी यहाँ से पी पाके वो अपने घर में जरूर बदतमीजियाँ करते हैं। फिर वो लोग, समझते हो आप, वो चीज़ अपनी पत्नी के साथ करते हैं, फैमिली के साथ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ पे रिश्ता होता है ना, जहाँ हक दिया जाता है, वहाँ पर ही बदतमीजियाँ ज़्यादा होती हैं। अब मैं हूँ, ठीक है, मेरे को कोई ऐसे थोड़ी कोई अनजान बंदा आके कोई ऐसे मतलब कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ क्रिएट करे। लेकिन अगर मेरा कोई रिश्ता होगा तो कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको एक हक दे देते हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रही थी कि देखिए, आप लोग कई बार मुझे बोलते भी होगी निधि आप भी सेकंड मैरिज कर लो। लेकिन मैंने देखो हमेशा से कहा है कि मैं कभी आसान रास्ता नहीं चुनूंगी, मैं मुश्किल रास्ते पे चलूंगी। लेकिन मेरे को ये है कि मुझे पता है, देखो आसान नहीं होता ज़िंदगी में। 4 साल अकेले ज़िंदगी जी रही हूँ पति के जाने के बाद, अब 4 साल हो जाएंगे अकेली चली हूँ। मेरी भी ज़िंदगी थी, 27 साल की थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। लेकिन मैंने सेकेंड मैरिज के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मेरे मन में ये चीज़ थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरी शादी करूँ और मेरी ज़िंदगी खराब हो जाए, क्योंकि मुझे गलत इंसान मिल जाए। और देखो डाइवोर्स ही, क्योंकि देखिए आगे क्या होता है कि जैसे अब पहली शादी में तो फिर भी चांस होते हैं कि आपको एक अच्छा हमसफर मिल जाए, लेकिन सेकंड शादी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक अच्छा इंसान मिलना। इसका कारण ये है कि देखिए सेकंड मैरिज में आपको, जैसे आप विडो, तो आपके लिए रिश्ते आएंगे या तो डाइवोर्सी के या विडो की, या तो उसकी वाइफ एक्सपायर हो रखी हो या फिर वो डाइवोर्सी हो। डाइवोर्सी भी बहुत है, दुनिया में भरे पड़े हैं। मैं ये नहीं कहती सारे डाइवोर्सी गलत होंगे, लेकिन आप लोग भी मुझे कमेंट करते हो कि निधि ये बात सोच के देखना चाहिए कि अगर पहली बारी तलाक क्यों हुआ इंसान का, है ना, अगर मतलब चीज़ें क्या पता, सोचना पड़ता है ना एक बार के लिए। तो मैंने हमेशा से ये बात, मेरी कंडीशंस रखी है कि मैं कभी भी ना पीने खाने वाले इंसान से कभी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं निभा ही नहीं सकती ऐसे इंसान के साथ। क्योंकि मेरे को पता है, देखो यार, वो टेंशन्स, वो सब चीज़ें मेरे बस का नहीं है झेलना। तो इसीलिए ना पता है क्या होता है कि मैं को हमेशा से डर लगता था कि कल को मेरी लाइफ के साथ साथ मेरे बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अकेली रहूँगी, मैं अपना आपको इंडिपेंडेंट बनाऊँगी, मैं पैसा कमाऊँगी, मैं अपनी मेहनत करूंगी, मैं अपने कैरियर पे ध्यान दूंगी और अपने आपको इस लायक बनाऊंगी कि कल को कोई किसी और की वजह से मेरी ज़िंदगी खराब ना हो। देखो शादी है, जरूरी नहीं होता कि आपको, अगर मान लो आप 27 साल की उम्र में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए तो मैं 28 की में ही करूँ, 29 में करूँ, 30 की में करूँ। अब मैं 31 साल की हो चुकी हूँ, अभी भी मैं चाहे 2 साल और ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मैं 33 की उम्र में शादी कर लूँ सेकंड, लेकिन मैं उस पॉइंट पे आने के बाद शादी करूँ जब आप लोग भी कहो कि हाँ अब निधि के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, निधि ने काफ़ी हद तक सब कुछ चीज़ें ठीक कर ली है। समझते हो आप वो चीज़? अगर मान लो मैं उसी टाइम 27-28 साल की उम्र में शादी कर लेती और मेरे को कोई इंसान मिल भी जाता, लेकिन मैं कमा नहीं रही होती ना, मेरे हाथ में पैसा होता, तो 99% चांस है कि मेरी ज़िंदगी फिर ख़राब हो जाती। क्योंकि देखो मेरा तो कोई बोझ सहन कर भी ले, लेकिन मेरे बच्चे का जरूरी नहीं है ना, कोई पसंद करे ना करे, बच्चा साथ में हो ना तो 10 चीज़ें सोच के चलनी पड़ती हैं। इसीलिए मैंने सोचा नहीं, मैं अपने लिए ठिकाना बनाऊंगी रहने का, ताकि कल को मेरे पास कुछ हो, थोड़ा सा ही हो, बस एक जगह हो रहने की। तो यही चीज़ हो जाती है यार।
बहुत कुछ 10 चीज़ें सोच के चलनी पड़ती है। कोई ऐसा नहीं होता कि आप लोग कह देते हो निधि ऐसे कर लो वैसे कर लो। लेकिन हाँ, ये भी बात है कि मैं ये नहीं सोचती कि इतना मतलब लाइफ में ठीक है, बस जो होगा आगे क्या लाइफ में आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। और देखिए, मैं एक बात यहाँ पे प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो के नीचे किसी और यूट्यूबर का नाम आप मत लिखा कीजिए, क्योंकि वो मुझे कमेंट हटाने पड़ जाते हैं। मैं कभी ना तो मैं किसी के बारे में बात करती हूँ, ठीक है, मैं किसी के बारे में अगर बात करती हूँ तो उसका नाम लेके बात करती हूँ, आप समझिए मेरी वीडियो में। मैं कभी उल्टा इनडायरेक्टली किसी के बारे में बात नहीं करती हूँ। तो आप लोग किसी किसी के कमेंट आप मेरी वीडियो के नीचे कर देते हो, मुझे वो हटाने पड़ते हैं, क्योंकि मैं किसी से देखो ना तो मैं किसी से लड़ती ना झगड़ती, अपना काम करती हूँ, अपनी दिन की वीडियो डालती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इस रिक्वेस्ट है कि ना मेरे को किसी भी चीज़ में मत घसीटा कीजिए, क्योंकि मैं किसी के साथ कभी भी लाइफ में कंट्रोवर्सी मैं करना नहीं चाहती। मैं सिर्फ अपना सिंपल सोबर अपना कंटेंट और अपनी वीडियोस डालना चाहती हूँ, समझ रहे हो आप लोग। तो ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।